नमस्ते डियर सेंसिटिव फ्रेंड्स। कर्क लग्न के लिए जून 2026 कैसा रहेगा? देखिए, आपकी बहुत सारी कुंडलियां होगी। लग्न कुंडली 16 प्रकार की कुंडलियां, षड वर्ग की कुंडलियां, नवमांश, त्रिशांश, ऐसा बहुत लिखा होगा। उसमें से सबसे पहली कुंडली चंद्र कुंडली, बहुत सारा कुंडली होगा, त्रिशांश है, नवमांश है, षष्टियांश है। पहली जो कुंडली है वो लग्न कुंडली लिखा होगा, और उसके पहले घर में अगर 4 लिखा हो, 4 लिखा हो, तो ये वीडियो देखिएगा। आपका कुंडली में जहां भी चंद्र लिखा है, कहीं भी ऐसा लग्न कुंडली में चंद्र कहीं भी हो, और अगर 4 लिखा हो वहां पर, तो आपकी कर्क राशि है, कर्क लग्न नहीं। ये हो सकता है कि आपके लग्न में 4 हो और वहां चंद्र भी हो तो चलेगा। तो ये वीडियो देखिएगा, वेरी फर्स्ट थिंग। अब ये जो जून 2026 है, ये आपके लिए अभी अक्टूबर तक सितारे आपको बहुत बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे। यानी कि ये जो टाइम है आपके लिए 4 जून से 2 जून से 2 जून से 30 अक्टूबर तक सितारे आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो उसका विवाह नहीं हुआ, इसको विवाह का ऑफर आ जाए। और दूसरी बात, जो बेबी प्लान करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए गुरु कर्क राशि में आया, सप्तम को देखेगा, विवाह का योग बनाएगा। और पंचमेश दशम में स्टूडेंट के लिए, आप स्टूडेंट के लिए भी बहुत बड़ा सम्मान प्राप्ति का समय, अगर बेबी प्लान कर रहे हैं तो भी बढ़िया समय। और आपका जो जीवन जो इनस्टेबिलिटी में आ गया था, जून समझो मई जून 2025 से जून 2000 मई 26 तक, मई 25 से मई 26 तक का जो 11 महीना आपका 12 महीना गया, ये पैसे का शॉर्टेज से गया, या कुछ झगड़े रहे, कलेश रहा, जो सब अभी जा रहा है। बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं। अब इस महीने में बेसिकली देखिए पंचमेश दशम में, यानी कि ये अगर आपके संतान के विषय में कुछ अच्छी खबर देगा। इफ यू आर प्लानिंग फॉर ए बेबी, तो चाइल्ड के लिए एक अच्छा खबर होगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अवार्ड मिलना चाहिए। आपके लग्न में गुरु है, उच्च का हुआ है, और गुरु अकेला नहीं है, अब शुक्र के साथ है। यानी कि ये आपको इस महीने में वाहन योग भी दे रहा है। लेकिन इस महीने में देखिए बहुत सारा चीज पॉजिटिव है। देखिए, इसको रिपीट करते हैं कि मैं 18 जून से आगे का टाइम, जो जुलाई एंड तक, जून एंड तक, सॉरी 3 जुलाई तक, 18 जून से 3 जुलाई तक, 3 जुलाई तक, 18 जून से, ये आपका फाइनेंशियल लिफ्टमेंट भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है पूरा परिवार एकत्रित हो, विवाह जैसा फंक्शन भी हो जाए, क्योंकि गुरु शुक्र लग्न में आ गया। और आप कोई भी हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जैसे जॉब करते हो, बिजनेसमैन हो, आपके हाथ से बहुत अच्छा काम होगा, क्योंकि कर्क का गुरु आपको सम्मान प्राप्त करवाएगा। कहीं किसी के विवाह का कार्यक्रम होगा, कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बड़ा सम्मान दिलाएगा। अब ये सब पॉजिटिव बातें मैंने बताया आपको। चांसेस ऑफ मैरिज प्रपोजल। मैरिज में क्या होता है आप लोग का, वैवाहिक जीवन एडजस्टमेंट होता है। सप्तम स्थान में शनि की राशि है, तो आज के जमाने में मैं ज्यादातर देखता हूं हस्बैंड इंजीनियर मिल जाता है बहुत बार, क्योंकि सप्तम में शनि की राशि, लोहा से, लेबर से काम हो, ऐसा पर्सन, वर्कहोलिक पर्सन। लेकिन कहीं ना कहीं फिजिकल एडजस्टमेंट होता है परंश में आपका चेहरा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि विवाह का योग है। फिर आपकी हाइट ज्यादा, लड़की छोटी हो हाइट में, तो ओके करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि अब वो फिर से ये मौका फिर हाथ में नहीं आएगा। ये महीना बहुत बढ़िया है। अक्टूबर तक आपका अविवाहित है तो विवाह हो जाना चाहिए, या तो वाइफ थोड़ी हैवी बॉडी हो तो भी एडजस्टमेंट कर लीजिएगा अगर आप अविवाहित है तो। क्योंकि कैंसर लग्न और लियो लग्न, इसके लिए मैरिज लाइफ एक चैलेंज से भरा होता है, क्योंकि यहां सप्तमेश अष्टमेश शनि है, और कैंसर लियो में षष्ठेश और सप्तमेश शनि। इसके लिए कहीं ना कहीं लग्न जीवन, मैरिज लाइफ से दुख कर्क और सिंह लग्न को जुड़ा होता है। मैरिज लाइफ में कम से कम अपीयरेंस में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये मेंटली प्रिपेयर करो अपने आप को। अब ये सब पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव बात भी है। जैसे एक नेगेटिव बात है कि आपका बहन का विषय में, सिस्टर के विषय में कुछ दुख होगा, ऐसी घटना आकार ले, ये पहली बात। और ये हो सकता है जून महीने में फर्स्ट वीक के बाद, एक पहली बात। दूसरी, आपके जीवन साथी के हेल्थ के लिए थोड़े सावधान रहिएगा। वो एक माइनस पॉइंट है जीवन साथी के हेल्थ के लिए। नॉट ओनली जून बट जुलाई ऑल्सो टू बी केयरफुल। अब कोर्ट में कोई भी मैटर होगा आपका,
तो उसमें बहुत बड़ा विजय प्राप्त होगा आपको। बहुत अच्छा समय जा रहा है क्योंकि बहुत अच्छा स्टार पोजीशन दिख रहा है, सम्मान प्राप्ति होगा और बहुत अच्छी चीज दिखाई दे रही है। इस महीने में ये कर्क का गुरु आपको हंस योग दे रहा है। ये अक्टूबर तक ये हंस योग फल देगा आपको। कुछ विद्या के बारे में, ज्ञान के बारे में, नॉलेज के बारे में कुछ नया सीखने का शुरुआत करोगे और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। और एक कर्मस्थान का मंगल, पंच महापुरुष योग, ये रोचक योग बना रहा है आपके कर्मस्थान का मंगल। मंगल करे दंगल, मंगल झगड़ा तो डेफिनेटली कराता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये दंगल में से, झगड़े में से कहीं ना कहीं आप, जिसको मैंने प्रमोशन का इसके लिए बोला कि कहीं ना कहीं इस महीने में आपको, जब तक मंगल दशम में है आपके 20 जून तक, ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा। 20 जून के बाद 11वां मंगल जाएगा, ये कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम भी आपका जून के बाद यानी जुलाई तक में ये भी करवा देगा। अब देखिए डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके पहले एज यूजुअल कुछ डेट्स हमेशा बताता हूं आपको केयरफुल रहने का। ये केयरफुल रहने का डेट है, इस बार 9 तारीख है, 9 डेज है जिसमें केयरफुल रहना है। ये जो अगर आप नया जॉब है, कहीं नई मैनेजमेंट से पाला पड़ा हो, पढ़ सकता है, अभी गुरु फर्स्ट क्लास है। ये गुरु आपका जो इनस्टेबिलिटी था जीवन में, मई 25 से मई 26 तक का जो समय था, इसमें अब स्टेबिलिटी में लाने लग जाएगा आपको, यानी कि आपके जीवन में स्थिरता आने लग जाएगा। लग्न के गुरु से वजन आपका वेट भी बढ़ेगा और अच्छा होगा ही। तो इसमें पर्टिकुलरली ये जो दिन है इसको नोट कर लीजिएगा। किसी भी बड़े पर्सन को मिलने जाना हो, देखिए ये जो डेट्स है ये सब जलील होने वाली डेट है। बहुत एक्सपीरियंस से मैंने जाना है ये बात को, और बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया है मैंने, कंटिन्यूस किया है और करता रहता हूं। आप ये डेट को देखिए, 2nd, 3rd, 29, 30, रोग ऋण शत्रु से सावधान, यानी कि कोर्ट का डेट हो, ये लगभग सोमवार मंगलवार है, 2, 3, 29, 30 पोस्टपोन कर दो, नहीं जाने का। कोर्ट का डेट हो तो ये परेशानी देगा, यानी कि एडवांस में अगर आप इसको जान लेते हो ये डेट को, अब ये मई महीने में आपको वीडियो मिल जाएगा, जून का डेट हो तो ये परेशानी देगा। ऐसा तो मैंने आपको बोला है कि इस महीने में, जून और जुलाई में आपका शत्रु पर विजय प्राप्त होगा। शत्रु को कैसा जवाब देना है ये आप अच्छी तरह से दे पाओगे। 6, 7, 8 तनाव रहेगा और 15, 16 डिसीजन पेंडिंग, मतलब टोटल ये 4 और 3, 7 और 2, 9 दिन है, ये 9 डेज है। ये 9 डेज अगर आप केयरफुल रहते हो तो बाकी का कोई दिन में कुछ नहीं होगा। आप डेट वाइज देखिए, मैं प्रिडिक्ट करता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। डेट वाइज प्रिडिक्शन तो छोड़ दीजिएगा, 2 आवर्स का प्रिडिक्शन हो सकता है, बट इतना बड़ा तो फिर कितना बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसके लिए जो डेट वाइज प्रिडिक्शन करते हैं उसमें ये डेट सावधान का बोला है मैंने। अब देखिए 1 जून आप संतानमय हुए होंगे, बच्चे के साथ का कनेक्शन, आप कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि अभी गुरु आपके लग्न में आ रहा है, यानी कि आपके माइंड में आ जाएगा नेक्स्ट स्टेज का स्टडी करना जरूरी। इट इज द टाइम टू लर्न समथिंग। 1 जून आपका लर्निंग में जाएगा। अब शाम को 7 बजे के बाद 2 और 3 तारीख आपको सावधान रहना है। ये आपका कोर्ट का डेट बोला, हेल्थ बोला, जैसे आप ओवर सेंसिटिव है, बहुत सोचते हैं, सोच सोच के हृदय ही पार कर देते हैं, इतना सोचते हैं। इसका रेमेडीज हम लोग यही बताते हैं कि ध्यान करो, डेट छोड़ दो, रोज आधा घंटा 15 मिनट ध्यान करो, बैठ जाओ बस खाली। जाजेन, डूइंग नथिंग। जाजेन एक जापानीज शब्द है, कुछ न करना जाजेन, बस बैठ जाना। तो ये 2 और 3 तारीख है, ये आपको रेगुलर ही करिएगा ये बात। 2 और 3 तारीख को मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो। कोई कर्ज परेशान कर देगा, शत्रु परेशान कर देगा। अब 4 तारीख और 5 तारीख मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग के लिए बेस्ट है। मतलब अविवाहित है और अगर विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं तो मैंने देखिए इसमें लिखा है यस। तो ये आपको मैं जो तारीख बता रहा हूं 4 और 5, 4 and 5, इससे बेस्ट डे। अगर बात को आगे पुशअप करते हो तो अभी बहुत टाइम है अक्टूबर महीने तक, यानी कि ये मैटर आगे आप पॉजिटिव ले जा सकते हो। अब 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख ये आपके लिए तनाव रहेगा। तनाव मतलब इसमें अपने जीवन साथी के परिवार के लोगों के साथ ज्यादा माथापड़ी नहीं करिएगा। कुछ वारसे से रिलेटेड बात हो उसके लिए भी चर्चा नहीं करिएगा। कहीं ना कहीं ये मानसिक तनाव से रहेगा। अब इस तनाव का शराब में रास्ता ढूंढने की कोशिश नहीं करिएगा। बेसिकली
ये दिन आपका तनाव में बीतेगा, स्ट्रेस में, मतलब मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो। जलील होना पड़ेगा, ये भी संभवित है। कोई भी छोटी सी बात का बतंगड़ 6, 7, 8 तनाव में गुजरेगा। अब 9 तारीख और 10 तारीख, इट्स ए वेरी गुड एंड लकी डे। आध्यात्मिकता की तरफ आप चले गए रहेंगे, ये तनाव आपको आध्यात्म की तरफ ले जाएगा। 9 और 10 को आप, मतलब 9 तारीख से आपका जो कैरियर है, ये 12 तारीख तक, 12 भी नहीं 14 तारीख तक, 9 से 14, ये कैरियर आपका आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और 9 और 10 के दिन अगर आप शेयर बाजार से रिलेटेड है, तो ये आपके लिए लर्निंग करने के लिए भी बेस्ट है, और ये दिन लकी भी रहेगा। कोई मंदिर का सफर हो जाएगा, आध्यात्मिक सफर हो जाएगा। 9 और 10 हो सकता है कि ये से वीडियो देखते देखते कुछ धर्म के वीडियो देखने लग जाओ। 9 और 10 अच्छा बीतेगा आपका। अब 11 और 12 तारीख इस महीने में देखिए, अगर आप बहुत समय से कोई, ज्यादातर मैं आप लोगों को फाइनेंस से जुड़े देखता हूं, प्रॉपर्टी फाइनेंस, टैक्सेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड कामकाज, उसमें देखता हूं। और बहुत समय से अगर आपको प्रमोशन नहीं मिला हो, तो ये वो तारीख है 11 और 12 जून, जो मिरेकल कर सकता है। मिलने जाइएगा। अगर आप बिजनेसमैन है तो कोई बहुत बड़ी पार्टी को 1-2 दिन आगे पीछे करके अगर 11-12 पर सेटअप कर लेते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 11 और 12 तारीख बहुत अच्छा बीतेगा। आपका सम्मान बढ़ेगा, आपके काम धंधे के लिए ट्यूनिंग होगा। 11 और 12 तारीख बड़ा अच्छा बीतेगा। अब 13 और 14 तारीख, ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। अपनी जो बड़ी सफलता आपने पाई है 11-12 को, ये 13-14 दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। नया ड्रीम प्लान करेंगे। देखिए, जिसके पास सपने नहीं है वो गरीब है, बाकी सपने होने ही चाहिए। और ये वो दिन है जहां आपके सपने देखने का दिन, पर्टिकुलरली 13 और 14 ऐसे ड्रीम देखो और उस पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। फास्ट कोशिश करें मेहनत करने का, जो प्लान कर रहे हैं उस पर। अब 15 और 16 तारीख बेवकूफ बनने का दिन। अब कोई भी आपको आके राम कथा करेगा, मेरा भाई बीमार है, मेरी मां बीमार है, क्योंकि यू आर वेरी सॉफ्ट हार्ट पर्सन। लोग ज्योतिष नहीं जानते, लोग बेवकूफ बनाना जानते हैं। वी रिमेंबर दिस। ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करो। 15 और 16 तारीख आपका कोई ऐसा जगह, यानी कि डिसीजन पेंडिंग रखने, कोई भी आप ऐसा डिसीजन लोगे जो पैर पे कुहाड़ी नहीं मारोगे, कुहाड़ी पर ही जाकर पैर मार दोगे। तो ये 15 और 16 अपनी बेवकूफी से बचिएगा। और शो जो चलता है वो चलने दो। यानी कि देखिए, टेंशन का तो दिन ये भी है 15-16, मानसिक तनाव रहेगा, काम धंधे में ट्रबल रहेगा, तो थोड़ा ये भी सावधान रहिएगा 15-16। और जनरली क्या होता है कि लोग बेवकूफ बना लेते हैं। इट्स वेरी इजी। अब आगे चलते हैं। 15-16 केयरफुल रहिए। 17 और 18 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र है, बहुत अच्छा दिन है। गोल्ड खरीदना हो तो ये गुरु चंद्र भी यहां मिल जाए 18 तारीख को लग्न में। शुक्र भी लग्न में आ गया 18 तारीख को, 8 जून से 3 जुलाई में। तो गुरु शुक्र चंद्र तीनों 3 प्लैनेट मजबूत है। यानी कि ये दिन 17 और 18 अगेन ये भी अच्छा दिन। अगर आप आपकी मैनेजमेंट से समझो इस दिन चुक गए 11-12 को, तो ये दिन आगे चलिएगा 17-18 को, 17 एंड 18 आप आपके प्रमोशन के लिए, आपके जॉब के लिए, कुछ भी काम हो, बड़ी पार्टी को मिलने जाना हो, ये दिन बहुत अच्छा है। इसका एडवांटेज लीजिएगा। अब आगे चलते हैं 19 और 20 तारीख को और 21 तारीख को शाम को 4 बजे तक। 19, 20 और 21 ये दिन आपके लिए पैसे का फोर्स लेके आएगा। आप फैमिली लविंग पर्सन है, परिवार साथ में हो तो खुश। कैंसरियन को, अगर आपका भाई या परिवार में कोई कैंसरियन है तो आप ऑब्जर्व करिएगा, अपने फैमिली मेंबर से बहुत अटैचमेंट होता है आप लोग का। 19, 20, 21 पूरा परिवार के साथ आप एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। फाइनेंशियली दिस इज द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। और शेयर बाजार से रिलेटेड होंगे तो कुछ स्टॉक आप 19 को बेच सकोगे। 20 और 21 को सैटरडे संडे, तो 19 को आप कुछ स्टॉक बेच के एनकैश कर सकोगे। पैसा हाथ में आना है, ये बात कंफर्म है। किधर से भी पैसा बाकी हो, उधार दे दिया तो 19, 20, 21 के दिन पैसा अपना वापस मांगने के लिए बेस्ट दिन है। अब 22 और 23 तारीख, दिस इज व्हाट आई सेड। भाई बहनों के बारे में, पर्टिकुलरली बहन के बारे में मैंने बोला कि वो कहीं ना कहीं 22-23 तारीख को तनाव में रहेंगे।
भाई बहन आपके, उसके साथ का कुछ कनेक्शन, अगर आप बड़े हैं या छोटे की बात नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं भाई बहन है, पड़ोसी है, इसके साथ का कनेक्शन आपका जागेगा। काम धंधे में छोटा मोटा ट्रैवलिंग भी होगा, चैलेंज भी होगा, बट ये दिन आपका 22 और 23 अच्छा बीतेगा। अब 24 तारीख और 25 तारीख, इससे अगेन अ बेस्ट डे। घर पे बहुत बड़े मौज में होंगे, आप लोग का घर बहुत सुंदर होता है, तुला राशि बहुत घर सुंदर होता है, वेरी ब्यूटीफुल हाउस। और ये वो दिन है जहां आप 24 और 25 को घर में गजब शांति का अनुभव करेंगे अपनी माँ के साथ। ज्यादातर देखिए जो बॉन्डिंग में कैंसरियन का माँ के साथ पाता हूं, वो बॉन्डिंग और किसी का नहीं होता, माँ के साथ का बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग होता है। एंड इफ यू आर ए कैंसरियन फीमेल, तो बाप रे, बच्चे के लिए एक उम्दा माँ भी साबित हो जाते हैं। तो दिस इज द बेस्ट डे पर्टिकुलरली आपके लिए, हैप्पीनेस के लिए 24 और 25 बेस्ट। अब 26 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख, 26, 27 एंड 28 लर्निंग का टाइम। बट अपना ज्ञान आपके अपने काम नहीं, लोगों के काम ज्यादा आता है। मैंने इसके लिए ज्यादातर मैंने फाइनेंस में जुड़े हुए देखा है आप लोग, प्रॉपर्टी फाइनेंस, कर्मस्थान का स्वामी मंगल है, और यू आर वेरी ट्रू पीपल। सो एडवाइजर, कैशियर होते हैं, मैंने बहुत बार देखे हैं, प्रॉपर्टी एडवाइजर होते हैं, कंसल्टेंट का, टैक्स का कंसल्टेंट से रिलेटेड काम करते हैं, उसमें कामयाब होते हैं, क्योंकि दूसरों का नुकसान करके आगे बढ़ने का पॉलिसी नहीं होता। इसके लिए आपकी जो बुद्धि है उसका फायदा आपके अपने लिए नहीं होता, दूसरों के लिए ज्यादा हो जाता है। अभी देखिए जो सुगंध का व्यापार करेगा उसके हाथ को परफ्यूम तो लग ही जाएगा, खुशबू तो आ ही जाएगी, तो दो थोड़ा बहुत फायदा हो ही जाता है। बट कहीं ना कहीं बर्फ का काम करोगे तो हाथ गिल्ले होंगे ही। तो ये 27, 28 अच्छा दिन है लर्न करने का। और 29 और 30 तारीख अगेन रोग ऋण शत्रु से सावधान। अगर कोर्ट का डेट हो आपका 2, 3, 29, 30, पोस्टपोन कर दो। जिस आदमी को आप पहचानते हो कि ये विवाद करने में बड़ा इंटरेस्टेड आदमी, उसको पोस्टपोन कर दो। अब देखिए इस महीने का थोड़ा समरी को समझिएगा। बढ़िया महीना क्या है, देखिए अभी कर्क राशि में चंद्र आ गया, गुरु आ गया कर्क राशि में। कर्क राशि में कोई भी ग्रह आएगा तो तुरंत परिवर्तन लेने लगता है चंद्र के साथ, यानी कि महीने में कम से कम 4 दिन परिवर्तन लेगा। अब चंद्र और ऑलरेडी गुरु तो कर्क राशि में है, शुक्र भी कर्क राशि में आ रहा है, तो इस महीने में गुरु चंद्र का जो परिवर्तन योग है ये गुरु चंद्र का, इसमें देखिए ये केयरफुल रहने का डेट बताया मैंने, ये केयरफुल रहने का दिन बताया मैंने आपको। पर्टिकुलरली ये दिन आपके लिए 9 और 10 ये परिवर्तन है, लग्नेश और भाग्येश का बहुत बढ़िया परिवर्तन है। बट ये 6वें स्थान के साथ का परिवर्तन है 29, 30, ये देखिए। तो ये आपको सावधान रहने का डेट बताया। अभी शुक्र का जो डेट है, शुक्र का भी, चंद्र शुक्र का भी परिवर्तन राजयोग होता है इस महीने में। देखिए आपको चंद्र शुक्र का परिवर्तन राजयोग 13, 14 ये इस तरह से परिवर्तन 13 एंड 14। आई सेड टू एंजॉय दिस टाइम विथ योर फ्रेंड्स। कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो तो 13 और 14 को आप कर पाएंगे, बड़ा अच्छा रहेगा। 24, 25 को लग्नेश और चतुर्थेश का परिवर्तन, ये मां के साथ की जो अटैचमेंट का मैंने जो बात बोला 24 और 25 का तुला का चंद्र है, मैंने बोला कि मम्मी के साथ का अटैचमेंट, तो ये चीज आप अनुभव कर पाएंगे। ये गज केसरी योग का तारीख है, देखिए गज केसरी योग का तारीख है, ये कोई भी आपका केयरफुल डेज में नहीं है, क्योंकि केंद्र में आ गया गुरु। अब केंद्र में चंद्र जब भी होगा तब वो आपको गज केसरी योग का फल देगा। अब आप इस महीने में देखिए चंद्र बुध का परिवर्तन है 22 और 23 को। चंद्र बुध का परिवर्तन वो इस तरह से, मैंने भाई बहन कुछ दुख की बात बोला, कहीं ना कहीं आपको खड़ा रहना पड़ेगा भाई बहन के साथ 22, 23 को। कहीं ना कहीं छोटा ट्रैवलिंग का बात बोला मैंने, ये लग्नेश और तृतीयेश का परिवर्तन। भाई पर्टिकुलरली बहन के विषय में भी मैंने बोला कि कहीं ना कहीं बहन का दुख आपको कुछ हद तक देखना पड़ेगा इस महीने में, कुछ कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व हो जाएंगे उसमें। अब देखिए इस महीने में मैंने पर्टिकुलरली आपको गुरु पुष्य नक्षत्र का भी बताया। 18 जून को गुरुवार है और पुष्य नक्षत्र है, तो ये बहुत समय तक गोल्ड अगर खरीदते हैं लोग, हमारी इंडियन मेंटेलिटी है कि हम गोल्ड खरीदते हैं, और 18 जून को सुबह सूर्योदय से 11:30 बजे तक गुरु पुष्य नक्षत्र रहेगा। तो कोशिश करिएगा सुबह दुकान खुल जाए 10:30, 10 बजे तक गोल्ड खरीद लो तो ज्यादा अच्छा है। अब इस महीने में देखिए 3 जून, 18 जून को चतुर्थी। आप कर्मस्थान में अगर क्वारल देख रहे हैं 100% मंगल दंगल करता ही है वो, लेकिन आपको ये सफलता भी देगा क्योंकि ये अपने घर का है, बिना झगड़े के ये आपको आपकी सक्सेस जगह पे नहीं पहुंचाएगा, बट ये देगा। बट 3 जून और 18 जून को चतुर्थी है, गणेश मंदिर में जाइएगा, गणपति नमः का जाप करिएगा,
आपके कर्मस्थान में झगड़े करने बिगर ही आप आगे बढ़ सकेंगे, वो लाभ होगा आपको 3 और 18 जून का। 12 जून और 27 जून को प्रदोष, और मैंने बोला भी, देखिए आपके जीवन साथी का हेल्थ का मैंने बोला है जुलाई और जून महीने में तो कुछ ट्रबल आएगा। सो 12 जून और 27 जून को हो सके शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा, एटलीस्ट 27 को जरूर करिएगा, क्योंकि शनि प्रदोष है, विवाह नहीं हो रहा है, लेट हो रहा है। शनिवार को 27 जून को शनि प्रदोष चल चढ़ाइएगा। इस महीने में देखिए 15 जून को सोमवती अमावस्या 15 जून विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाना भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपका जो चंद्र है लग्न का स्वामी, वो उसका दिन है मंडे, और इस बार सोमवार को अमावस्या। तो 15 जून को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। ऐसा 15 केयरफुल डेज भी है आपका, क्योंकि मिथुन में सूर्य और चंद्र का युति है आपके 12वें स्थान में। उस दिन मैंने बोला आपको डिसीजन पेंडिंग रखने हैं 15 और 16 का। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली मैंने जो रेमेडीज बोला है वो जरूर इंप्लीमेंट करिएगा। हेल्थ के लिए आई से 2, 3, 29 एंड 30 यू टू बी केयरफुल, सावधान रहिएगा। स्टूडेंट के लिए मैंने बोला है साहब एक सम्मान प्राप्ति होगा भाग्येश लग्न में, मतलब जो एसएससी से आगे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो अभी अक्टूबर तक पूछने का नहीं है, मतलब बहुत पॉजिटिव टाइम। मेडल मिलना चाहिए आपको जून से अक्टूबर में, बहुत सितारे बुलंद है। अगर आपका रिजल्ट आ चुका होगा तो आपको चाहिए वो अच्छी कॉलेज मिल जाएगा, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के लिए 9, 10, 17, 18 इसका यूज करिएगा। इस दिनों में टाइम पास नहीं करिएगा दोस्तों के साथ। प्यार करते हैं उनके लिए 18 जून बेस्ट है। 18 जून को आपके पर्टिकुलरली कर्क राशि में चंद्र शुक्र का युति, 18 जून को चंद्र और शुक्र का आकर्षण योग, तो चंद्र शुक्र का ये युति है 18 जून को। कर्क राशि में चंद्र और कर्क राशि में शुक्र 18 जून को। बड़ा रोमांटिक दिन है, आप महसूस कर पाओगे, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। आप गाना वाना गाते होंगे, म्यूजिक, अच्छे कपड़े आपको मिलेगा इस दिन। बड़ा अच्छा दिन बीतेगा 18 तारीख आपका। और ये दिन 17 और 18, क्योंकि कर्क का चंद्र है, शुक्र के साथ चला जाएगा। 17 और 18 दोनों बेस्ट है आपके लिए। अपने अपीयरेंस के लिए केयरफुल हो जाओगे, वाहन खरीदोगे, ये पॉसिबल है इस महीने में। बहुत तरीके से महीना अच्छा है। विवाह के लिए यस, आई सेड मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो एडजस्टमेंट के लिए वैवाहिक जीवन के। अगर आप वो नहीं करते तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो कर्क लग्न के साथ, मैरिज लाइफ के साथ नेगेटिव जुड़ा होता ही है, कुछ ना कुछ, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होता है। अब ये देखिए, ये जो मैंने डेट बताया बहुत स्पीड में बताया डेट, शायद आप याद रख भी ना पाओ, बट ये केयरफुल डेज को कैलेंडर पे मार्क कर दो, और ये डेट आपको सब पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। वहां भी लाइक करना भूलिएगा नहीं, और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा प्लीज। आप कर सकते हैं, कैंसरियंस आर वेरी सॉफ्ट हार्ट पीपल, तो उनको बताइएगा कि उनका जो लग्न है, कौन सा लग्न है वो ढूंढ के दीजिएगा, और ये बताइएगा कि लग्न से आप देखो ज्यादा सटीक होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।